Good morning, guys. Shall we start with the lecture on admission of a partner? एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. एडमिशन में मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे. एडमिशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, बराबर है. ये सारे स्टेप्स लिखवाने के बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. क्या है वो? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. तो मेरे साथ लिखना चालू करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैसे कैलकुलेट करने के है वो देखने के अपनों को ये लेक्चर में. अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. तो अभी ध्यान से समझो गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं या गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स है कुछ, वो अपने को मेथड समझने हैं. सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, ये आपके हमेशा सम में अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट गुडविल, तो अपने को ये हमेशा क्या करना है, ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है. ये बात याद रखो. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ध्यान से समझो. एवरेज प्रॉफिट मेथड के अपन स्टेप्स लिखने वाले हैं. स्टेप्स लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के. सबसे पहला कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट. कैसे? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स बट डिडक्ट लॉस इफ एनी. अगर लॉस आया तो हम उसको माइनस कर देंगे. लॉस अगर आया तो माइनस कर देंगे. सेकंड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. जो भी टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. थर्ड, गुडविल. गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा. अगर नहीं दिया है तो नहीं लेंगे. एवरेज प्रॉफिट अपना गुडविल बन जाएगा. एक सम है जिसमें एवरेज प्रॉफिट को ही गुडविल माना है. ठीक है, अगला सुपर प्रॉफिट मेथड. अच्छा, एक काम करो, ये कॉपी कर लो. ये कॉपी कर लो. डन. सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता नहीं है, बट बुक में है इसलिए करना है. बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया तो प्रॉब्लम ना आ जाए. कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर?
टोटल कैपिटल इनटू NRR। NRR क्या है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में दिया होगा कि सर? डेफिनेटली दिया होगा। अच्छा, सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अगर किसी पीरियड का एवरेज प्रॉफिट मतलब 3 या 4 साल दिया होगा और बोला एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो वहाँ पे अपन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एवरेज प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। थर्ड, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट्स। कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्लियर यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ूँ मैं? गुडविल कैलकुलेशन आ गया है सबको? चिटका लो ये एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं सम्स के साथ। डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। डन। चलो, let us start with the sums then। देखो, आपके लिए इलस्ट्रेशन है एग्जाम, मतलब एक प्रैक्टिस के हिसाब से। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक सम है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए एक सम है, और दूसरा एक और मेरे ख्याल से एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए भी होगा। ये रहा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है इसमें। देखो सारे प्रॉफिट्स दिए हैं, ये लॉस वो माइनस करेगा यहाँ पर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेशन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई। सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी क्वेश्चन में दिया होगा? डेफिनेटली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में देखो हर चीज़ दी हुई है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2। एवरेज प्रॉफिट निकाला पहले, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला पहले, फिर एवरेज माइनस नॉर्मल। इतना सिंपल है गुडविल कैलकुलेशन। डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हमने देख लिया। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है आपके टेक्स्ट बुक का 137, पेज नंबर 137। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, अपने को वो करना है। ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ये जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है, इसमें जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करना है वो देखेंगे। एग्जाम में ज़्यादातर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आने मुश्किल है,
लेजर्स ज़्यादातर आते हैं, बट बाई चांस आ भी सकते हैं तो बोल नहीं सकते, बट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा अपने को। चलो क्या करेंगे, एक पेज गर्मा गर्म मस्त, एक पेज पूरा जर्नल बनाओगे आप। कितना पेज? 2 पेज जर्नल, सॉरी 1 पेज नहीं 2 पेज, 2 पेज आपको जर्नल बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल का फॉर्मेट सबको याद है, इतना मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी बना लेता हूँ फॉर्मेट फिर। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ये डेबिट, ये क्रेडिट। मेरा फॉर्मेट रेडी बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये कॉलम्स बनेंगे। स्टार्ट करेंगे। चलो याद रखना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन के फ्लो में चलना है, क्वेश्चन के फ्लो में चलना है। 2 पेज आपने जर्नल बना लिया, 2 पेज सबका जर्नल रेडी है, ओके। जर्नल बनाने के बाद दूसरा काम अपना वर्किंग नोट लगेगा अपने को। क्या लगेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कौन से अकाउंट्स आएंगे ज़्यादातर, यानी कि जो लेजर वाले अकाउंट्स आते हैं वही आते हैं जनरली। कौन से आते हैं? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, फिर एक मुझे आदत है मैं न्यू पार्टनर्स का अकाउंट अलग से बनाता हूँ। डिपेंड करता है अब आपके टीचर, अगर आपको कोई और टीचर अगर आपको तीनों पार्टनर्स को एक ही अकाउंट में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनवाता हूँ। गुडविल अकाउंट एक बनेगा, कैश या बैंक क्वेश्चन में जो भी दिया है वो एक अकाउंट बनेगा, और एक बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। छह अकाउंट बनने हैं टोटल। ये भी बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पर साइड में बनाता हूँ, नीचे शायद जगह ना आए।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ वीडियो पॉज करके मैं फॉर्मेट बनाकर रेडी करके आ जाऊँगा, सारे फॉर्मेट अकाउंट्स बनाकर, और आपको भी बनाकर अकाउंट सारे आना है। ठीक है, ओके, तो मेरा फॉर्मेट रेडी है गाइस, शैल वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। चलो, क्या बोलता है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, सबसे पहला दिया है क्रेडिटर्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक आइटम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, पद्मा और कुमुद। ठीक है, पद्मा और कुमुद का पार्टनर शेयरिंग रेशो क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है अपने को। ठीक है, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, on 1st April 19 they admitted आशा on the following terms for half share in profit in future, आधा शेयर तेरा। आशा should bring 30,000 as capital, 15,000 for goodwill। ठीक है, half of the amount of goodwill withdrawn by old partners, यानी कि अपना गुडविल का जो टाइप किया था हमने, गुडविल ब्रॉट इन कैश 1A 1B, दूसरा वाला पार्ट जिसमें वो पार्टनर्स विड्रॉ करके जाएंगे, 3 जनरल एंट्रीज आती है उसमें। स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आरडीडी मेंटेन्ड एट 3000, तो यहाँ पे 600 से बढ़ाना है आरडीडी। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 216,050, कौन सा फर्नीचर अप्रिशिएट करना है, 14,100 है, ये 16,050 करना है। एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बराबर। तो अब देखो, जो जो एसेट में चेंजेस बोले हैं इन्होंने, जो जो एसेट में चेंजेस बोले हैं, जो जो एसेट में चेंजेस बोले हैं इन्होंने, उनमें अपने को रिवैल्यूएशन ढूंढना पड़ेगा, उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, उन एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा, और वो एसेट्स को रिवैल्यू करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और नया वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगा, बराबर। चलो, उसके अलावा फर्नीचर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। 7,500 के रिजर्व से, कितने के रिजर्व से, 7,500 के। तो 7,500 के रिजर्व सबसे पहले अपने को देने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में उनके, बराबर। तो चलो ट्रांसफ़र कर देते। रेशियो कितना था, 3:2। आ जाओ, डेट दिया हुआ है क्या, डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2019, और ये एंट्री सारी हम करेंगे 1 अप्रैल 20 को, नया साल ना, 31 मार्च खत्म हो गया था, इसीलिए तो बैलेंस शीट बना है। एडमिशन जो भी प्रोसीजर होगा अगले दिन होगा, 1 अप्रैल 19, बराबर। चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहला काम जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना, जनरल रिजर्व ही नाम था ना, 7,500 का है, 3:2 रेशियो है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है दोनों का, पद्मा और कुमुद, पद्मा टू कुमुद, तो पद्मा टू कुमुद। कितना ट्रांसफ़र करना है, 7,500 रुपीज़, तो ये लो 7,500। अच्छा, 7,500 इंटू 3:2, तो 7,500 को अब 3:2 में रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान से देखो। 3 और 2,
एक का रेशो है 3, दूसरे का है 2, तो टोटल दोनों का मिला कितना होता है 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 7500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 5 1 5 1500 रुपये। अब 1500 इंटू 3 4500 और 1500 इंटू 2 3000 रुपये। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, सीधी बात है, सिंपल सी चीज़ है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 3:2 का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के 5 हिस्से होंगे, उसमें से 3 हिस्से मिलेंगे पद्मा को और 2 हिस्से मिलेंगे कुमुद को। समझ में आया? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन यहाँ तक? सेकंड, रिजर्व का काम तो हो गया बराबर। अब बात ध्यान से समझो, हमने साइड बाय साइड बैलेंस शीट भी तो बनाई है, वर्किंग नोट भी तो बनाना है अपने को। तो देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ये तीनों में कहीं पर भी कुछ भी फर्क है क्या? ये दोनों में फर्क यानी कि कहीं पे भी कोई चेंजेस है क्या? कोई चेंजेस नहीं है, इनमें कोई चेंजेस है ही नहीं। तो ये चेंजेस नहीं तो डायरेक्टली जैसे के वैसे बिना चेंज किए बैलेंस शीट में जा सकते हैं। हाँ सर, तो चलो बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये देखो, ये सबसे पहला मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बन गया मेरा बैंक। बैलेंस शीट में कैश दिया, बैंक दिए, अच्छा नहीं कैश दिया नहीं बैंक दिए, बट ये क्या लेकर आ गया कैश। तो कैश अकाउंट बनाता हूँ, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज़रा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक चीज़ हमको क्या करनी है, कॉलम 2 बनाना है, क्योंकि पुराने 2 पार्टनर्स है ना। पुराने पार्टनर्स 2 है, पद्मा और कुमुद। डन। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी न्यू पार्टनर का नाम क्या है? आशा। आशास कैपिटल अकाउंट। लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 19 रुपीज एसेट्स लाइबिलिटीज। बराबर यहाँ तक आगे बढ़ूँ? अच्छा, अब ध्यान से समझो क्या क्या लिखना है मुझे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ये तीनों चीज़ें लिखनी है बैलेंस शीट में। आपके बैलेंस शीट में आना, पहला लाइन हमेशा कैपिटल के लिए जाएगा। 3 पार्टनर्स है तो 1 2 3 लाइन जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे
क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और बैंक लोन। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स एंड बैंक लोन्स। 37,500, 30,48। इजी। जनरल रिजर्व 7,500 का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने, जनरल एंट्री भी कर ली थी उसकी। तो यहाँ पे आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमेशा क्या आएगा, उनका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अभी हमने लिखा नहीं है। फिर आएगा दूसरा एंट्री बाय जनरल रिजर्व्स, जो अभी हमने जनरल एंट्री की है वही। देखो ना, मैं बताता हूँ आपको। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मा टू कुमुद, तो पद्मा और कुमुद में बाय जनरल रिजर्व। अच्छा, 4,500 और 3,000, तो यहाँ पर आ जाओ, 4,500, 3,000। इजी इजी पीजी। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद क्या दिया, कैपिटल दिया है 45 और 36। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना, इसमें कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आती ओपनिंग बैलेंस लिखने में। तो ये 45,000 कैपिटल अकाउंट में और 36,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, दूसरे पार्टनर का भी बैलेंस आ गया। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है डन डन डन, राइट। लायबिलिटी साइड खत्म, एसेट साइड पे आ जाते हैं फटाफट। बैंक, अच्छा बैंक अकाउंट दिया हुआ था यहाँ पे, बैंक 22,500। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट में जाने देते हैं। सर बैंक तो हमने बनाया नहीं, कट करो इसको, बैंक लिखो। बैलेंस शीट में जो अकाउंट दिया रहेगा हम वो बनाएंगे। कैश अकाउंट, अगर बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिया है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर बैंक अकाउंट दिया है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। रुपीज़ क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500 रुपये, बराबर। बिल्स रिसीवेबल 11,400, नो चेंज। बैलेंस शीट में आ जाए। बड़े बड़े एसेट्स भी है ना, कितने, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। अच्छा, इन्होंने उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं। पहले लाइन में बैंक आ जाएगा अपना, जब बैंक का बैलेंस आएगा तब लिख लेंगे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, $11,400। डेटर 62,400। अब ध्यान से समझो, डेटर्स का आरडीडी बढ़ाना है 600 रुपीज़ से। आरडीडी कितने से बढ़ाना है, 600। तो उसने बोला 3,000 का आरडीडी चाहिए, बट ऑलरेडी 2,400 का है, तो हमको कितने से बढ़ाना है, 600 से बढ़ाना है। तो उसकी पहले जनरल एंट्री देखते हैं। एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 600 से बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 600 रुपीज़ से बढ़ाना है, बराबर। सर डेबिट कितना, 600 ना। जितना भी एसेट क्रेडिट करना है, जितने भी लॉसेस सारे एक साथ क्रेडिट करूँगा मैं। अब पहले डेटर्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। डेटर्स देख लो एक बार, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आऊँगा नहीं, पहले एक बार डेटर्स में आ जाओ, बैलेंस शीट में। उसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ पोस्ट करने का, जर्नल से। ये डेटर्स है मेरे, कितने, 62,400, 62,400 माइनस 62 माइनस 2 60 माइनस 1 59। आरडीडी हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक को लेस करना है 10%, स्टॉक कम करना है, मतलब एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 3,600। यहाँ पर स्टॉक भी लिख देता हूँ मैं,
36,000 माइनस राइट ऑफ कितना 10% विच कम्स टू 3,600. 36,000 माइनस 3,000 33,000. 33,000 माइनस 600 32,400. इजी क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट जनरल एंट्री में आ जाओ. स्टॉक को कम कर दिया ना हमने, तो स्टॉक में डेबिट बैलेंस होता है, कम करने तो क्रेडिट करेंगे. तो ये लो टू स्टॉक 3,600 बराबर. एक और कुछ है रिवैल्यूएशन में. फर्नीचर बढ़ाना है कितने से? अच्छा 16,050 16,050 माइनस 14,100. 1950 से बढ़ाना है फर्नीचर. बैलेंस शीट में 1950 से बढ़ा दूंगा तो कितना होगा? 16,050 हो गया. नया वैल्यू जो चाहिए वो आ गया. फर्नीचर कितने से बढ़ाया मैंने? 1950 से बराबर. एक बार अब देखो, फर्नीचर बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो मैं क्या करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि रिवैल्यूएशन को डेबिट करने वाला और कोई आइटम है क्या, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू और कोई एसेट किसी को कम करना है क्या, वो देख लेता हूँ. बिल्डिंग भी बढ़ाना है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है बराबर है. तो मैं इसके लिए डायरेक्टली एंट्री कर सकता हूँ फर्नीचर के लिए. इसमें लिखूंगा मैं बीइंग स्टॉक revalued and RDD increased. क्लियर. थर्ड एंट्री मैंने कहा कि जो भी कम करना. अभी एक काम 3,600 प्लस 600 4,200 बराबर है. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ. टू RDD कितना? 600. तो वो क्या था? चलो टू RDD 600, टू स्टॉक 3,600 बराबर. ये कर दिया मैंने. अब जो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा है तो वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950. 1950 से बढ़ाया ना अपन ने फर्नीचर. दूसरा और कोई एसेट बढ़ा रहे हैं अपन? बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं 20% से. 20% 4,500 होता है. 4,500 प्लस 4,500 इज 9,000. बिल्डिंग डेबिट 9,000. दो ही एसेट बढ़ाने हैं तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2 रिवैल्यूएशन 10,950. डन. यहां पे लिखूंगा मैं बीइंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड. इजी यहाँ तक बराबर.
जो रिवैल्यूएशन एसेट इंक्रीज करने बोलते तो एसेट को डेबिट करूँगा, एसेट को डिक्रीज करने बोल दिया तो एसेट को क्रेडिट कर दूंगा, वही तो कर रहा हूँ मैं। बिल्डिंग बढ़ा दिया था, एक काम कर, अभी आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बाय फर्नीचर 1950 और बाय $9,000 से इंक्रीज किया हमने, बराबर। अच्छा, बैलेंस शीट में बिल्डिंग रहेगी ये लिखनी, बिल्डिंग 45,000 प्लस बढ़ गया है तो अप्रिसिएशन 45 प्लस 550, 50 प्लस 450, 4,000, राइट। क्लियर यहाँ तक? 54,000, चलो डन। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, इसको भी लिख देते बैलेंस शीट में फिर 15,000। बराबर हो गया इसका भी, डन। अब बारी है गुडविल की, ठीक है, गुडविल और नए पार्टनर के कैपिटल की। हाफ फॉर हाफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स आशा शुड ब्रिंग 30,000। आशा को कितना लाना है पैसा? 30,000 रुपीज कैश लाना है। कैश लेकर आएगी तो एंट्री क्या होगी? कैश आ गई, कैश। बैंक था ना पैसा अपने पास, तो बैंक ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल 30,000 being capital brought in by Asha. फिफ्थ हो गया। अब मैं गुडविल और नए पार्टनर की एंट्रीज सारी एक बार कर दूंगा और फिर बाद में उसमें पोस्ट कर दूंगा मैं, देख लो। फिर बोलता है कि 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, और ऊपर से गुडविल हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या करने वाला हूं मैं। अब वो गुडविल भी लेकर आया तो एंट्री लेकर आई, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना पैसा लाया? 15,000 रुपये। ये लो 15,000। नेक्स्ट, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। इसके बाद वाली एंट्री बिना बोले बिना भूले करना ही करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। पद्मा कैपिटल, कुमुद कैपिटल। गुडविल 15,000। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, बट यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? अरे भाई साहब, जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और नया पार्टनर का आने वाले का शेयर दे दिया है तो अपने को सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सर कब करें कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो? व्हेन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। ये बात याद रखना, ये हिंट है सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। क्या सैक्रिफाइस रेशियो अलग कब आएगा? अलग कब आएगा? जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखा है। अगर दोनों में से जैसे मान लो अभी जैसे ये वाले सब में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, पुराने पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, नए पार्टनर को इतना शेयर मिलेगा, तो ऐसे समय पे इट इज अज्यूम दैट द ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था इनका? 3:2।
यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 3 9,000, 3 इंटू 2 6,000। समझ में आया? वेरी गुड। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। आगे बढ़े। आगे क्या हो रहा है? वो गुडविल विड्रॉ करके घर लेकर जा रहे हैं, गुडविल विड्रॉ करके घर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, करो विड्रॉ। एंट्री क्या आएगा? पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा लेके जा रहे हैं ना घर पे आधा। कितना उनका गुडविल शेयर बना था? 9,000 6,000, तो बट लेके कितना जाएगा? आधा, यानी कि 4,500 और 3,000, यानी कि 7,500। बराबर ना? गुडविल जितना है उसका आधा गया, जितना उनका शेयर बनता है अपने अपने शेयर का आधा आधा लेकर चले गए। बीइंग गुडविल विड्रॉन, बीइंग गुडविल नहीं, बीइंग हाफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री है तो नरेशन भी है। जहाँ पे जर्नल एंट्री आएगी वहाँ पे नरेशन भी आएगा, ये बात याद रखना। बिना नरेशन की जर्नल एंट्री नहीं होती है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला गया हो। क्लियर है? तक सबने लिख लिया ये वाला पार्ट? अब देखो, मैंने ये वाले के जर्नल एंट्री कर दी, इसकी जर्नल एंट्री कर दी, इसका तो जर्नल भी हो गया, लेजर में भी पोस्टिंग हो गया। एक मिनट, मशीनरी बाय 5% है। मशीनरी भी 5% से डिप्रिशिएट करना था, तो 5% मशीनरी को डिप्रिशिएट करेंगे तो एंट्री इसकी लिखनी भूल गए अपन। 5%, 15,000 का 5%, 15,000 का 1,500, 750 रुपये। तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करो। यहाँ पर आना, यहाँ पर ऐड कर दो, नीचे छोटा सा छोटे एंटरटेनिंग में लिख दो 2 मशीनरी 750 रुपये। मशीनरी 750 रुपये है ना। 15,000 का 10% 1,500 और उसका आधा 750, ये लिखा। यहाँ पे आना, 2 मशीनरी 750। क्लियर? अब यहाँ पर आना, बैलेंस शीट में हमने जहाँ पे मशीनरी लिखा हुआ है 15,000 को कट कर दो। यहाँ पर लिखो 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन 750, 14,250। क्लियर? डन? यहाँ तक मशीनरी में करेक्शन कर लिया सबने? मशीनरी में करेक्शन कर लिया। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, अप्रिशिएट वाला भी डन, ये भी डन। बचा क्या? फिर अभी जो कैपिटल, जो अभी हमने एंट्रीज की, जनरल एंट्रीज की, कौन सी जनरल एंट्रीज की सर? ये वाली कैपिटल वाली जितनी भी थी, यहाँ से आगे ये सब अभी अपने को लेजर में पोस्ट करने पड़ेंगे। पहला एंट्री क्या है? बैंक टू आशा, टू आशा कैपिटल 30,000 रुपये ये कैपिटल का लेकर आ गई, और टू गुडविल के लिए इसे कितना लेकर आ गई है? 15,000। बराबर? गुडविल अकाउंट में आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय बैंक 15,000। आशा कैपिटल अकाउंट में आओ, बाय बैंक 30,000। सब मेरे साथ में? सब मेरे साथ है क्या? Everybody with me? Very good. चलो, सॉरी, जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना अपन अभी। ये वाली एंट्री मैंने पोस्ट कर दी, ये वाली एंट्री भी मैंने पोस्ट कर दी, दोनों तरफ। गुडविल में टू पद्मा टू कुमुद,
पद्मा टू कुमुद, टू पद्मा कैपिटल टू कुमुद कैपिटल कितना 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 9,000 और 6,000 में। गुडविल ऑटो में टकली, गुडविल ऑटो में टकली, पार्टनर्स कैपिटल में बाय 6,000, 9,000, 6,000 बराबर यहाँ तक पक्का। आगे बढ़ो। दो तरफ पोस्ट कर दी उसकी एंट्रीज, तो ये भी डन। पार्टनर्स पैसे लेकर जा रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। टू बैंक, ये लेकर जा रहा है 4,500 रुपये और ये लेकर जा रहा है 3,000 रुपये बराबर यहाँ तक। बैंक अकाउंट में आ जाओ, बैंक से भी तो पैसा गया बाय पद्मा कैपिटल बाय कुमुद कैपिटल 4,500 और 3,000। क्लियर यहाँ तक सबको 100%? सब मेरे साथ? ये एंट्री डन, ये एंट्री भी डन, ये एंट्री भी डन। जनरल एंट्री पेंडिंग है कि सर एक एंट्री और पेंडिंग है, कौन सी आओ बताता हूँ। ये वाली, इसका टोटल बोलो कितना आता है। क्रेडिट साइड का टोटल है 10,950, ये कितना आएगा 3,600, 3,000 रुपीज़। 6 + 6 12, 18, 19, 1950 अगेन 4,950। ₹6,000 का प्रॉफिट। टू टू पद्मा टू कुमुद कितना प्रॉफिट का बात हुआ 6,000। अब 6,000 देना आपको कौन से रेशियो में 3:2 के रेशियो में। चलो दो 6,000 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा 5 2 0 0। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 2 6 3 1 3 3,600 2,400। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1200 को तो 2,400 6,000। क्लियर? बताओ। $10,950 बराबर। क्लियर? अच्छा, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है इसका एक लास्ट जर्नल एंट्री आएगा। क्या आएगा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल टू कुमुद कैपिटल 6,000 3,600 2,400 right being revaluation profit transferred to partners capital account। खत्म। समझ में आया? चिटकाओ, फिर सम आगे का क्लोज करते हैं। चलो ये डन क्या? अब ये सम कंप्लीट करते हैं फटाफट क्लोज करने के अकाउंट। ओके, गुडविल अकाउंट तो ऑटोमेटिक टकली है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया क्या पार्टनर्स में वो देखो। हाँ, ये नहीं दिया, दे दो।
कितने की बात हुई थी? 3600 और 2400 की, बराबर। चलो नेक्स्ट अकाउंट टू बी क्लोज बैंक, लो टोटल लो 30, 40, 50, 60, 60,000 ये, और ये 5 और 2 ढाई 7,500, 67,500। और ये कितना है? 4, 5, 6, 7,500 माइनस कर दो, बच गए कितने? 60,000। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, राइट। चलो ये अकाउंट हो गया क्लोज आपका। आगे बढ़ते हैं। बैंक में आ जाओ, बैलेंस था 60,000 का, मैंने लिख दिया 60,000 का बैलेंस, इजी पीजी। अच्छा नेक्स्ट कौन सा अकाउंट था? बैंक के बाद गुडविल, ये तो ऑटोमेटिकली है, इसको छोड़ दो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ले लो फटाफट, टोटल 36, 37, 38, 39, 39 प्लस 6 45, 45 प्लस 2 47,000, 47,400 बराबर है। 47,400 माइनस 3 करेंगे तो 44,300 बर 45 प्लस 4 49 49 प्लस 9 49 प्लस 9 58 58 प्लस 3 61 61,000 प्लस 1100 62 100 टोटल 62 100 माइनस 4,000 62 माइनस 2 60 माइनस 2 58,100 58,100 माइनस 100 58,000 माइनस 400 57,600 खत्म। डन। शॉप एसेट्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरीड डाउन 30,000, विषय क्लोज, बराबर। अब जितने कैपिटल थे इन सबके लिख लो यहाँ पे, पद्मा, कुमुद आणि काय नाव है तिचं, आशा। लो इसका कैपिटल जितना मुझे याद है 30,000 था, ये दोनों का कैपिटल लिख लेते हैं 57,600। अच्छा यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 57,600 44,300 लो टोटल 900 11 10 13, ठीक है। 131,900 37,400, तो इसका टोटल आता है 2,47,400 2,47,400। डन। अब आप बोलेंगे सर हमारे कॉलेज में या हमारे क्लास में जब भी पढ़ाया था तब इतना समय लगा नहीं था, हमारे कॉलेज में ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाया था, इतना बैलेंस शीट नहीं बनवाया था, मैंने क्यों करवाया? ताकि हमको पूरी जर्नल एंट्री समझे, पूरे लेजर पोस्टिंग समझे और एंड तक सम टैली हो जाए, ताकि अपने को ये कंफर्म रहे, अपनी प्रैक्टिस हो जाए, बस सिंपल। क्लियर यहाँ तक 100% सबको। अब इसके आगे कोई भी सम में जर्नल एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लेजर्स बनाना है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में पूछा है अपने को जर्नल एंट्रीज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो पूरा पूरा लेजर पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। चलो मेरा फॉर्मेट रेडी है, आते हैं अपन चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ सब, आ गए सारे? चलो स्टार्ट करूं। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा। प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो 3:2, राइट। चलो
क्या क्या दिया है, कैपिटल माधुरी मनीषा क्रेडिटर बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर आरडीडी बैंक फर्नीचर, ओके। शी इज टू पे, शी कौन, अच्छा मोहिनी, मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, शी इज टू पे रुपीज 1 लाख एज हर कैपिटल, 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, तो कैश में आ रहा है, कैपिटल भी आ रहा है, गुडविल भी आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी, जैसा मैंने कहा था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों दिया है तो हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। टॉप मार्जिन में जाने का, ऊपर आपके नोटबुक में टॉप मार्जिन रहेगा ना, ऊपर ब्लैंक स्पेस रहेगा, वहां पे जाके लिखने का। इफ लिखो लिखो, डिक्टेट कर रहा हूँ, फटाफट लिखो, मैं लिखने वाला नहीं, घंटा ला रहा मेरे को, लिखो फटाफट। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब पूरा लिखो मत, न्यू पीएसआर ओल्ड पीएसआर लिखो ना। इफ न्यू पीएसआर एंड ओल्ड पीएसआर आर गिवन, देन कैलकुलेट sacrifice ratio, then calculate sacrifice ratio, clear? चलो, assets are revalued as उंडेर, बिल्डिंग 1 लाख बोलता है, बिल्डिंग 1 लाख यानी कि बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा, सारी पोस्टिंग याद से कर लो ताकि बाद में मिस ना हो। तभी प्लांट एंड मशीनरी भी गड़बड़ हुई थी, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का 48,000 करना है, मतलब ये माइनस करना है, कितने से माइनस करना है एक बार देख लो, यहाँ पे 1 लाख है ना, 72 30 28,000 से बढ़ाना है, इसको कितने से बढ़ा कम करना है, 60 माइनस 10 50 माइनस 2 12, ये 12,000 से कम करना है। आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000, मतलब आरडीडी को बढ़ाना है 2,000 तक, है ना। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000, ऐसा बोलो तो 2,000 से बढ़ाना है। इंक्रीज्ड बाय 4,000, तो ये टोटल 4,000 से बढ़ाना है, 6,000 होगा टोटल आरडीडी। वर्डिंग्स का फर्क समझो, बहुत बार अकाउंट्स डिफिकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि हमको ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस, रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट इन गुडविल, अरे हाफ रिटेन करना है मतलब हाफ लेकर जाना है, लिखो यहाँ पे हाफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, हाफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, क्लियर यहाँ तक। सन्डी क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड 66,000, सन्डी क्रेडिटर्स का टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये 80,000 है, ये 1 लाख है, सन्डी क्रेडिटर्स 60,000 है और बिल्स पेबल 10,000 है, तो सन्डी क्रेडिटर्स को आपको 66,000 करना है, यानी कि बढ़ाना है 6,000 से, 6,000 से 66,000 क्रेडिटर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, चलो विदाउट द वेस्टिंग द टाइम इज द, लेट अस द स्टार्ट इज द, सम इज द, ये सबने लिखा हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन वाला। कौन से अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। मैं कैश एंड बैंक एक्स्ट्रा और एक बनाता हूँ, मेरे को शॉर्टकट नहीं जमता, मैं बिलीव करता हूँ पूरा कंप्लीट सम सॉल्व करने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट सम 100% करेक्ट होना चाहिए, 100% सम में आने की गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मार दिया, कुछ तो फटाफट से कर दिया, खत्म कर दिया, गड़बड़ हो गई, वो सम मिस हो गया, वो नहीं होना चाहिए अपने साथ, ये बात याद रखो हमेशा, ठीक। चलो विदाउट द वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द सम। टाइटल लिखना ना भूले, टाइटल मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी बताया आपको, 2 मार्क कट जाएंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल दिया है, माधुरी का 80, मनीषा का 1 लाख। आ जाओ कैपिटल अकाउंट में आ रहा हूँ सबसे पहले मैं, माधुरी मनीषा, माधुरी मनीषा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और 1 लाख। कैपिटल आ गया कैपिटल, थोड़ा बड़ा करता हूँ तो दिखेगा आपको, है ना, डन ना, कैपिटल से आ गए सर, ओके कोई बात नहीं। सन्डी क्रेडिटर्स 60,000, चेंजेस है सन्डी क्रेडिटर्स में,
तो सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में आऊँगा। अच्छा, क्रेडिटर 60,000 का 66,000 हुआ, इसमें मेरा घाटा। 2 क्रेडिटर्स, लॉस है ना मेरा, 6,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। बैलेंस शीट में आओ, क्या लिखूंगा? सबसे पहले हमेशा कैपिटल, माधुरी, मनीषा, मोहिनी। क्रेडिटर्स 60,000 प्लस, कुछ समझ में नहीं आया, रीवैल्यूएशन 6,000, 66,000, इजी पीजी। क्रेडिटर्स का काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये भी डन। बिल्स पेबल नो चेंज 10,000 जाने दो बैलेंस शीट में। डन, आगे बढ़ो। बिल्डिंग 72,000 दिख रहा है, बढ़ाना है 28,000 से। आ जाओ बैलेंस शीट में। $72 + 28, 1 लाख। बराबर। अप्रिशिएटेड वैल्यू, जो अप्रिसिएशन हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए ना। आ जाओ। बिल्डिंग बढ़ा दिया हमने 28,000 से, बराबर। बढ़ गया बिल्डिंग, आगे बढ़े। चलो, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 से कम करना है। लॉस है ना मेरा 12,000, याद है क्या? A + L, सॉरी, A - L + A + L माइनस। प्लांट एंड मशीनरी 12,000, आ जाओ बैलेंस शीट में। $60,000 था, माइनस डेप्रेसिएशन 48,000। डन। डेटर्स आरडीडी 2,000 से बढ़ाना है, आरडीडी बढ़ाना है। लॉस है मेरा अगेन, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता हूँ, लिखूंगा मैं 2 आरडीडी 2,000। क्लियर? डेटर्स ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। डेटर्स कितने ओरिजिनली 42,000 के, तो ये चेंज करूंगा क्या? मैं ये नहीं चेंज करूंगा, मैं ये वैसे ही रहेगा 42,000 माइनस आरडीडी। अब उसने क्या कहा? आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। तो पहले 2,000 था, मैंने और 2,000 से बढ़ाया, तो अब नया आरडीडी कितना हुआ मेरा? 4,000, जो कितना हो जाएगा? 38,000। बराबर है? क्लियर यहाँ तक सब मेरे साथ? चलो बढ़िया। बैंक 20, फर्नीचर 10। फर्नीचर में पक्का कहीं पे रिवैल्यूएशन नहीं है ना, बाद में निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। बैंक 20, फर्नीचर 10। फर्नीचर 10,000, कोई चेंज नहीं है। और बैंक अकाउंट बनाया हुआ है मैंने, ये रहा बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 20,000 था ना, ये लो 20,000 रुपीज़।
इजी पीजी, इजी पीजी। आगे बढ़ूँ मैं? डन डन ओके। शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल, 1 लाख एज हर कैपिटल। तो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रही है, तो वो ले लो पहले। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनी, मोहिनी कैपिटल, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख ही था ना, कंफर्म फर्स्ट, यस 1 लाख, 1 लाख रुपीस। ओके, आशा को निकालता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मोहिनी, लिखूँगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी नॉट बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक, क्योंकि पैसा अभी आया ना 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। ईजी, पक्का। आगे बढ़ूँ, शॉप 1 लाख आ गया। 40,000 गुडविल के लेकर आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड 40,000 बराबर, गुडविल में बाय बैंक 40,000। अब ये गुडविल बिना बोले बिना भूले देना है पार्टनर्स को, यानी कि टू माधुरी कैपिटल और टू मनीषा कैपिटल बराबर। बट गुडविल में अब ऐसे ही नहीं दूंगा इनको। क्यों सर ऐसे नहीं देंगे? मतलब अरे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है ना, तो फिर अपने को सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो आ जाओ, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ sacrifice ratio and goodwill treatment। अब ध्यान से समझना, स्टेप्स ध्यान से देखना कैसे होता है। sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्यों भाई साहब? हम ऑलरेडी दो पार्टनर्स थे, ए और बी दो ऑलरेडी पार्टनर्स थे मान के चलो। सी आ रहा है तो ए और बी दोनों अपना अपना शेयर थोड़ा थोड़ा देने वाले हैं। तो पहले वो लोग कितना शेयर था, अब कितना शेयर है, तो अभी का शेयर उनका कम होगा ना, इसलिए हमेशा ओल्ड माइनस न्यू ही होगा। और याद रखने के लिए संजीएनओ, क्या सर संजीएनओ क्या है सर? संजीएनओ सन सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, जीएनओ गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सबसे पहले माधुरी और फिर मनीषा, ठीक है। ओल्ड रेशियो बता लो इनका फटाफट कितना है। देखो सर ओल्ड रेशियो था यहाँ पर 3:2, ठीक है बेटे 3:2, 3:2 यानी माधुरी का शेयर था 3/5, मनीषा का शेयर था 2/5 माइनस माइनस। अब देखो बेटा कौन आया? मोहिनी आ गई। तो रेशियो देखो 5:3:2 यानी कि 5 + 3 8, 8 + 2 10 यानी कि 5/10 और 3/10। करो माइनस। सर नहीं आता है, कोई नहीं, मैं बताता है ना शॉर्टकट। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 3 ज़ा 30, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 ज़ा 50। अगेन वापस एक बार देखो क्या किया मैंने, 2 10 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 10 5 ज़ा 50। समझ में आया? इज इक्वल टू 5/50।
5 1 5, 5 10 50, 1/10, 1/10, दोनों का बेस इक्वल है, यानी कि मेरा सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1। तो गुडविल तू लेके आ जा कैश में, ठीक है, गुडविल लेकर आ गया मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, टू गुडविल 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद गुडविल पार्टनर्स को दे देता अपन, गुडविल पहले माधुरी थी ना, तू माधुरी टू मनीषा, बराबर। तो हम लोग क्या करते थे पहले, पिछले सब में हमने इसको क्या कर दिया, ये वाले को मैंने ओल्ड रेशियो में दे दिया। ये अज्यूम्ड था, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, बट यहाँ पर ओल्ड न्यू दोनों दिया था। न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया, तो 1:1 आया, तो दोनों में इजीली इक्वली बटेगा, 20,000 20,000, खत्म। और जब ये लोग गुडविल विड्रॉ करेंगे तो आधा रख के जा रहे हैं ना, तो माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट ये लेकर जाएगी 10,000, उसका नाम क्या है, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 20,000, इजी पीजी, आगे बढ़े, चलो 20,000 जाने वाला है। अभी इसी की एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है, मतलब अभी उनको बांटना कितना है, 20-20 बांटना है। चलो अच्छा, एक बार ये कैलकुलेट कर लो सैक्रिफाइस रेशियो, बाई चांस अगर भूल गया रह गया होगा तो। डन ना, एड्रेस भी कॉपी कर लो। सर कितना जल्दी जल्दी करते हैं, अरे पॉज करना है, अपना ही है। आगे बढ़ो, अच्छा इनकी पोस्टिंग करनी है, अभी गुडविल अकाउंट में आ जाओ। इक्वली देना है 20,000 20,000, बराबर, दे दो पार्टनर्स को। बाय गुडविल 20,000 20,000, क्लियर। अभी गुडविल विड्रॉ होने वाला है बैंक में से, बाय माधुरी बाय मनीषा कैपिटल 10,000, टू बैंक 10,000 10,000, खत्म। आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। 28, ये कितना, 12 6 18 19 20, यानी कि 8,000 रुपये का प्रॉफिट। टू रिवैल्यूएशन माधुरी और मनीषा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितने का प्रॉफिट, 12 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20,000, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट होगा। 8,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो डिवाइड बाय 5, 1600 into 3, 4,800, बट ऑफिस बाकी का बचा हुआ 3,200।
दे दिया प्रॉफिट, ट्रांसफ़र कर दे प्रॉफिट इनको। दे दिया। अब क्या काम है? चलो बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। 1,40,50 60, 1,60,000 माइनस 20, 1,40,000 हो गया अकाउंट क्लोज। बैंक बैलेंस जाने दो बैंक में, मतलब बैलेंस शीट में। $1,40,000। आगे बढ़े। बैंक के बाद गुडविल ऑटो में टकली। गुडविल अगर कैश में होगा तो हमेशा ऑटो में टकली होगा। ओहो हो। 1,20,000 माइनस 10, 1,10,000, 1,13,200। ये कितना है? 80, 91 लाख, 90,000, 94,800। क्लोज करो इसको फटाफट। या आ गया आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन। माधुरी कैपिटल टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख। कैपिटल्स जाएंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट में आ जाओ। माधुरी की कितना था? 94,800, 113,200। कैपिटल अकाउंट चिटका लो अगर मिस हो गया होगा तो। $94,800, 113,200, 1 लाख। कितना था इसका टोटल? 3,08,000। ख़त्म बैलेंस शीट। हो रहा है क्या टैली? देखो चलो ये टैली हो रहा है। यहाँ पर बस एक आइटम मिसिंग रह गया अपना स्टॉक 48,000 का। अभी आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा कितने पे? 3,84,000, 3,84,000। ख़त्म। स्टॉक देखो यहाँ पर एक्चुअली बैलेंस शीट में था, लिखना रह गया था अपने से। ख़त्म, डन। तो आज के 2 सम प्रैक्टिस करो घर पे ध्यान से। सम जितना पढ़ा है उतना वापस ध्यान से प्रैक्टिस करो। एडमिशन ख़त्म करना है, कल ख़त्म कर देंगे। एडमिशन के 2 और अलग टाइप के सम्स लूँगा और कल ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, एन्जॉय। और जाने से पहले एक बार एज वी से अगेन एंड एवरी डे, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बांटो, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, चैनल का लिंक शेयर करो, आपके दोस्तों को बताओ। लेक्चर्स चल रहे हैं, फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है, सबको मिलने वाले हैं, सबके लिए है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से फैलाओ। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ कमेंट में बताओ। कुछ भी सजेशंस हो तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। एंड अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। बाय बाय, एन्जॉय।